हेलो दोस्तों, और एक वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर एंजाइम इनिबिशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया था, जहाँ पर हमने बात किया था अबाउट द मॉडिफायर एंड एंजाइम इनिबिटर्स, राइट। सो टुडे इज़ द discussion of first type of enzyme inhibitors, that is irreversible inhibitors. So irreversible inhibitors, as its name suggests, this kind of inhibition cannot be reversed, right? एंड इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि दिस इरिवर्सिबल इनिबिटर्स कोवेलेंटली मॉडिफाई करता है एंजाइम को और डिस्ट्रॉय करता है इसका मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, मतलब इरिवर्सिबल इनिबिटर डायरेक्टली अटैक करता है एक्टिव साइट को एंड इसको इरिवर्सिबल वे में हैम्पर करता है, राइट। सो यहाँ पर एंजाइम इनिबिशन में मेन चीज़ है ए रिएक्शन फार्मूला। ओके, इसको फॉर रिएक्शन फार्मूला भी बोल सकते हैं और एक डायग्राम भी बोल सकते हैं, जिससे आप लोग इनिबिशन का हर एक पार्ट को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो इरिवर्सिबल इनिबिशन के लिए सिर्फ ए ही इम्पॉर्टेंट है एंड रिवर्सिबल इनिबिशन के लिए ऐसा करके कुछ इक्वेशन भी होगा एंड उसके साथ होगा लाइन वीवर बार्क प्लॉट। वो दोनों ही चीज़ रिवर्सिबल इनिबिशन में इम्पॉर्टेंट है, पर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इनिबिशन। ओके, सो इरिवर्सिबल इनिबिशन में ये चीज़ अकेला इम्पॉर्टेंट है। सो एज द इक्वेशन स्कीम सजेस्ट, क्या होता है कि हमारा जो इनिबिटर है वो आइदर एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिवर्सिबली फर्स्ट बाइंड करता है एंड फॉर्म करता है एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के केस में रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो है के आई, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में रेट कांस्टेंट है के डैश आई। ओके, now this EI and ESI formation is a reversible non-covalent interaction. Okay, and that is why we are saying EI and ESI are reversible non-covalent complex. Okay, अब क्या होगा? अब EI and ESI आपस में रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म करेगा EI स्टार. This EI star is the dead in complex and this is the main covalently modified complex. Okay, सो ना यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसके बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन वीडियो, जहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला? आपको मैंने यहाँ पर बोला कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ रिवर्सिबल, right? No doubt about this. Okay, and as it is reversible, there is definitely some way by which we can remove these inhibitors. That's why I am saying this kind of complex is reversible, right? Right? So यहाँ पर इनिबिटर को बाइंड करने से रोकने का एक ही तरीका है, आइदर आप इस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो और कोई और एक रिवर्सिबल इनिबिटर को ले आओ जो इस ESI के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अगर आप ये करने में कामयाब हो जाए देन EI स्टार नहीं फॉर्म करेगा, राइट। दिस काइंड ऑफ इनिबिशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसका अगर आप कोई एनालॉग रख दे एंजाइम के सामने जिसके ऊपर एंजाइम का एक्टिव साइट का एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन प्रिवेंट दिस इनिबिशन। ओके, एंड कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऐसे ही काम करता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का कोई एनालॉग आके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है एंड सबस्ट्रेट का बाइंडिंग को रोक देता है। ओके, ऐसे करके अगर आपने इस चीज़ को सोचने की कोशिश करे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ए इनिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट में क्यों बाइंड कर पा रहा है, क्योंकि इस इनिबिटर का एफिनिटी फॉर दैट एंजाइम एक्टिव साइट इज़ हायर देन सबस्ट्रेट, राइट। अब सोचने की कोशिश करो, अगर मैं कोई और एक सबस्ट्रेट रख दूँ जिसका एफिनिटी फॉर दैट एंजाइम एक्टिव साइट इज़ मच मोर हायर देन द इनिबिटर, और कोई और एक रिवर्सिबल इनिबिटर रख दूँ जिसको मैं आई स्टार डिनोट कर रहा हूँ, जिसका भी एफिनिटी फॉर दैट एंजाइम एक्टिव साइट इज़ हायर देन आई, then what will happen? That I cannot no longer bind, right? So that's how you can protect an enzyme from irreversible inhibition. Okay, and this type of protection is a good example for irreversible
गुड एग्जाम्पल फॉर इरिवर्सिबल इनहिबिटर रिएक्टिंग इन द एक्टिव साइट। ओके, क्योंकि व्हाट हमने इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम को रोका बाय यूजिंग अनदर सबस्ट्रेट हैविंग हाई एफिनिटी फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और बाय यूजिंग अनदर रिवर्सिबल इनहिबिटर हैविंग हाई एफिनिटी फॉर दैट एंजाइम एक्टिव साइट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि ये जो इनहिबिटर है ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। दैट इज़ वाई एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए कोई और एक सबस्ट्रेट अगर हम लाए देन दिस इनहिबिटर कैन नॉट रिएक्ट। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ओके, सो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होगा? पहले एक नॉन कोवैलेंट रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दो रिवर्सिबल नॉन कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, and then these two reversible non-covalent complex react together to form a dead-end complex which is covalently modified, right? So now let's move to the examples. So first example is iodoacetamide. Okay, iodoacetamide as a reversible inhibitor काम करता है for those kind of enzyme जिसके एक्टिव साइट में सिस्टीन मौजूद है। ओके, सो that will facilitate inactivation of the enzyme. Okay, now एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ ये जो आयोडोएसिटामाइड है इट इज़ वाइडली यूजफुल नॉट ओनली एज ए रिवर्सिबल इनहिबिटर बट ऑल्सो इट इज़ ए अल्काइलेटिंग एजेंट एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द एसएच ग्रुप इन द एंजाइम, राइट। इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि ये एसएच ग्रुप के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। सो इफ एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिटेड ड्यू टू action of iodoacetamide we can easily conclude that yes our SH group is present in that enzyme, right? Another type of irreversible inhibitor का example है डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ओके, इसको हम नार्व पॉइजन भी बोलते हैं। दिस डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट will react with enzyme having serine in their active site. ओके, सो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम है जो नर्व इम्पल्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, इसका जो स्पेलिंग है मैं आपको लिख देता हूँ, कोलिन एस्टरेज। दिस एंजाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व इम्पल्सन एंड इसको ही इनहिबिट करता है डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट एंड क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम ड्यूरिंग नर्व इम्पल्सन। दैट इज वाई डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट इज नोन एज नर्व पॉइजन। ओके, सो दैट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अगर हम क्विक रिविजन करें इरिवर्सिबल इनहिबिटर का, तो मेन इंपॉर्टेंट बात, irreversible inhibitor will going to react with the active site of the enzyme, right, and covalently modify or destroy the active site of the enzyme. Okay, irreversible inhibition फॉर्मेशन के लिए पहले रिवर्सिबल नॉन कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना ज़रूरी है। ऐसे करके दो रिवर्सिबल नॉन कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कि आपस में रिएक्ट करके तैयार करेगा डेड इन कॉम्प्लेक्स which is covalently modified, right? एंड रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट फॉर्मेशन को रोक के ही हम लोग इरिवर्सिबल इनहिबिशन होने से रोक सकते हैं, राइट। कैसे करके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड एग्जाम्पल पे हमने डिस्कस कर लिया आयोडोएसिटामाइड एंड डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। आयोडोएसिटामाइड काम करेगा फॉर दोज एंजाइम हु आर हैविंग सिस्टीन इन देयर एक्टिव साइट एंड हमारा डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट काम करेगा फॉर एंजाइम हैविंग सेरिन इन देयर एक्टिव साइट। So that is the video for our irreversible inhibition. I hope this video will be helpful for you. Thank you.